देखिए, एक बहुत रेलिवेंट केस को आज डिस्कस कर रहे हैं। केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, और इस केस को हम ईवीएम वीवीपैट केस के नाम से बुलाएंगे। और अभी हाल फिलहाल 24 अप्रैल 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस केस को डिसाइड किया। तो ठीक है, अभी हम समझते हैं कि इस केस में क्या है, लेकिन इस केस को पूरी बढ़िया से समझने के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ईवीएम सिस्टम कैसे वर्क करता है और क्या रिकॉर्ड। बहुत बेसिक, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ईवीएम सिस्टम कैसे वर्क करता है, और थोड़ा बताऊंगा, आप सारा समझ जाएंगे। आप इस पे ज़रा ध्यान रखिएगा। ईवीएम की अगर हम बात करें, पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, वोटिंग कैसे होती थी। तो पहले के ज़माने में वोटिंग हमेशा क्या होती थी, बैलेट पेपर से होती थी। आराम से जाते थे पोलिंग बूथ पे, बैलेट पेपर को भरते थे, और जिसको पॉसिबल, जिसको वोटिंग करनी है उसके ऊपर अपना थंब इम्प्रेशन लगाते थे, और इस तरह से हमारी वोटिंग जो है वो डन होती थी। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत होता था। कभी पता चलता था कोई बैलेट पेपर लेके लूट के भाग रहा है, कभी कोई पोलिंग बूथ ही कैंसिल हो रही है, कई ऐसे जो है ना घटनाएं देखने को मिलती थी। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बदला, और फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1982 जो है केरला के पररूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है तकरीबन 50 पोलिंग बूथ्स के ऊपर जो है ईवीएम को यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम। उसके बाद इन द ईयर 2004 में थ्रू आउट द कंट्री जो है अब ईवीएम यूज़ होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू वोटिंग होनी शुरू हो गई। अब देखिए, जब ईवीएम के थ्रू वोटिंग होती है तो इसमें दो यूनिट्स काम करते हैं ईवीएम में। एक होता है हमारा बैलेट यूनिट, और दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास होते हैं, और बैलेट यूनिट जो है वो वोटर के पास होते हैं। वोटर जाता है, बैलेट यूनिट उसको मिला, उसको जिस पार्टी को वोट करनी उसके सिंबल को प्रेस किया, एक बटन बीप हुआ, और अकॉर्डिंगली जो है उसकी वोट जो है कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर्ड हो गई, वो अपने घर गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि जिसको उसने वोट दिया है उसी को वो वोट मिला कि नहीं मिला, इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती थी। मतलब अगर मैं वोटर हूँ और मुझे जो है ना एक पर्टिकुलर सिंबल, एक्स सिंबल को वोट करना है, और मैंने एक्स सिंबल का बटन प्रेस कर दिया और मेरा वोट वाकई एक्स सिंबल के लिए रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं हुआ, ये मुझे पता नहीं चल पाता था। नतीजा बड़ा सिंपल, इसके वजह से काफ़ी सारे एलिगेशंस ईवीएम पे लगाए जाते थे कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रहा है, लोग मनचाहे रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए आगे चल करके एक नया सिस्टम इसमें ऐड किया गया, जिसको हम कहते हैं वीवीपैट, मतलब वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रैक। ये वीवीपैट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। अब आप देखिएगा, ईवीएम के साथ वीवीपैट को ऐड कर दिया गया, और वीवीपैट में जो है दो यूनिट्स लगाए गए, डिस्प्ले यूनिट एंड प्रिंट यूनिट। प्रिंट यूनिट क्या करेगा, जो वोटिंग हमने किया, वो हमने किस पार्टी को वोट किया और किस सिंबल को वोट किया, उस सारा वो डिटेल है वो एक पर्ची पे निकाल के एक बैलेट बॉक्स है उसमें डाल देगा। वो मिलेगा नहीं वोटर को, वो उस बैलेट बॉक्स में वो डाल देगा। और यहाँ पे क्या होता है, जब उसने डाल दिया तो वोटर को क्या मिलेगा, तो वोटर को एक डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, जिसमें आपने जिसको वोट दिया है उसका कैंडिडेट का फोटोग्राफ, और जो जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो सिंबल, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि आपने जिसको वोट दिया है आपका वोट जो है वो सही जगह पे पहुंच गया है। ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि आपने डिस्प्ले देख लिया, लेकिन आपको प्रिंट किया हुआ जो स्लिप है कि आपने किसको वोट दिया, वो स्लिप आपको नहीं मिला, आपको सिर्फ डिस्प्ले देख लिया और आप अपने घर चले गए। अब क्या होता है कि वोटिंग को और बढ़िया करने के लिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए ये जो वीवीपैट की जो स्लिप है, 5% स्लिप्स जो है वो मैच कराई जाती है। 5% स्लिप्स को मैच कराया जाता है। किससे मैच किया जाता है 5% स्लिप्स को, तो जो ईवीएम में जो वोट कास्ट हुए हैं उससे 5% स्लिप्स को जो है वो मैच कराया जाता है। तो ठीक है, 5% जो मैच कराया जाता है, इसी बात से दिक्कत थी, और दिक्कत 3 बातों से यहाँ थी। तो देखिए, 3 प्लेयर्स के साथ इस पिटीशन को लगाएगी। नंबर 1 कि पहले तो ये रिक्वेस्ट किया गया कि हम क्यों ना पुराने ज़माने में जो सिस्टम था उस पर वापस आ जाए। और पुराने ज़माने में क्या सिस्टम होता था, पुराने ज़माने में हम जैसे बैलेट पेपर भरते थे और सिंबल्स पे जो निशान लगाते थे, मतलब उस सिस्टम में चले जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे, और उन सारी बातों की वजह से जो है कोर्ट ने
फर्स्ट प्रेयर को मानने से इनकार। ये बहुत ऑब्वियस है, इसमें तो मानने का कोई चांस बनता ही नहीं था। आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट में क्या क्वेश्चन प्रेयर था? सेकंड पॉइंट में प्रेयर ये था कि जो प्रिंटेड स्लिप्स होती है फ्रॉम द वीवीपैट की, जो प्रिंटेड स्लिप्स होती है वो वोटर को दे दिया जाए, अपने पास वोटर रखे, और पॉसिबल है, अच्छी बात है, वोटर को वो मिल जाए। अब आप सोच के देखिए, अगर प्रिंटेड स्लिप वोटर को मिल जाए और वोटर अगर बाहर जा रहा है तो बाहर वो कैंडिडेट खड़ा होगा, पूछेगा तुमने किसको वोट दिया, तुमने तो प्रॉमिस किया था मुझे वोट दोगे, तुमने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया, दिखाओ जरा। वो मांगेगा, देखने के मांगेगा। इससे क्या होगा, जो वोटर की जो प्राइवेसी है वो हैम्पर हो जाएगी। तो इससे क्या होता है ना, राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी हैम्पर हो रहा है। तो कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और जो नेक्स्ट पॉइंट थी दैट वाज 100% वीवीपैट के स्लिप्स को मैच कराने से के लिए, ईवीएम से मैच कराने के लिए कोर्ट ने फाइनली इसको भी मना कर दिया। कोर्ट ने ग्राउंड बड़ा अच्छा लिया कि सिर्फ आपके डाउट्स के बेसिस के ऊपर हम इस तरह के जो ऑर्डर हैं वो नहीं पास कर सकते हैं। आपका डाउट्स हैं, ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है जिससे दिखे कि हाँ भाई वाकई कोई मैनिपुलेशन कर पाता है, ईवीएम से कोई मैनिपुलेशन हो पाती है। और ईवीएम्स जो है और वीवीपैट जो है वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट नहीं है, इसको प्रूफ नहीं किया जाता सका पूरे तरह से कोर्ट में, और जिसकी वजह से कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो वोटिंग होगी, जो इलेक्शंस होंगे, उसमें पूरा का पूरा पुराना सिस्टम चलेगा और उसी के अकॉर्डिंगली वोटिंग होगी। ठीक है, तो बढ़िया सिस्टम है और आप भी पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसको अप्रिशिएट कीजिए और अपना वोट जरूर कास्ट करें। जय हिंद, जय भारत।